आज हम हमारे इंग्लिश की किताब की सिक्स्थ नज़म सिक्स्थ पोएम 2.6 मनी की स्टडी करेंगे। मनी यानी पैसा। इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम विलियम एच डेविस है, जिनकी तस्वीर यहाँ बताई गई है। ये जो नज़म है ये 5 स्टांजाज में लिखी गई है। पहला स्टांजा देखने जा रहे हैं हम। When I had money, money oh, I knew no joy till I went poor। इसमें पोएट ये कहते हैं कि जब उनके पास बहुत दौलत थी तब उनकी ज़िंदगी में असल खुशी नहीं थी, लेकिन जब वो अमीर पोएट कह रहे हैं कि जब उनके पास बहुत दौलत थी तब उनकी ज़िंदगी में असल खुशी नहीं थी, लेकिन जब वो गरीब बने तो उनकी ज़िंदगी में असल खुशियाँ, रियल जॉयस आए। For many a false man as a friend came knocking all day at my door। तो कह रहे हैं कि जब वो अब अमीर थे तो कई जो लोग हैं उनके घर पर आया करते थे और दरवाज़ा खटखटाया करते थे। यानी जब वो अमीर थे, उनके पास जब बहुत दौलत थी तो लोग उनके पास जो है उनके घर पर बहुत जो यानी कसीर तादाद में, बहुत क्राउड में और बहुत भीड़ जमा होती थी उनके घर में, और जो है हमेशा जो है लोग आते रहते थे उनके घर पर। पोएट के घर पर जो है बहुत सारे लोग हमेशा हर दिन आया करते थे। जब पोएट के पास बहुत दौलत थी तो वो क्यों आया करते थे? फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड। वो सब कौन थे? फॉल्स मैन थे, मतलब वो क्या थे? सब जो है झूठे लोग थे। और वो कैसे थे? झूठे लोग थे। और क्या बोल के आते थे? वो फ्रेंड बोल के आते थे। क्या बोल के आते थे? वो फ्रेंड बोल के आते थे। वो अपने आप को क्या बोलते थे? कि वो फ्रेंड है, ऐसा बोलते थे। लेकिन असल में वो क्या थे? वो सब झूठे लोग थे। केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। और जो है दरवाजे को जो है खटखटाया करते थे। मतलब बहुत जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है पोएट के घर पे आया करते थे। क्यों आया करते थे पोएट के घर पे बहुत सारे लोग? और वो क्या बोलते थे? पोएट के घर पे बहुत सारे लोग आया करते थे और वो अपने आप को क्या बोलते थे? कि वो पोएट के दोस्त थे। लेकिन वो असल में पोएट के दोस्त नहीं थे, वो सब झूठे थे। वो अपने मतलब को पूरा करने के लिए, पोएट से मदद हासिल करने के लिए, क्योंकि पोएट जो है बहुत दौलतमंद थे, उनके पास बहुत दौलत थी, बहुत पैसा था, तो वो अपने मतलब को पूरा करने के लिए वो लोग आते थे और वो अपने आप को क्या बोलते थे? कि वो दोस्त थे, मगर वो असल में दोस्त नहीं थे। Second stanza, then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब वो अमीर थे तो जो यानी पोएट कह रहे हैं कि जब वो अमीर थे, बहुत दौलत थी उनके पास, तो उनकी कंडीशन कैसी थी? उनकी कंडीशन एक बच्चे के जैसी थी जिसके हाथ में क्या है? ट्रम्पेट है। ट्रम्पेट, देखिए ट्रम्पेट ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक पुंगी के जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बच्चे बजाते हैं। तो पोएट कहते हैं कि उनके पास भी एक यानी पोएट कहते हैं कि जब वो अमीर थे, पोएट कहते हैं कि जब बहुत दौलतमंद थे, बहुत अमीर थे, तो उनकी हालत भी किस तरीके से थी? उनकी हालत भी इस बच्चे की जैसी ही थी जिसके हाथ में क्या है? ट्रम्पेट है। जिसके हाथ में क्या है? ट्रम्पेट है। आगे क्या कहते हैं देखिए, देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। वो कहते थे कि यानी पोएट ने अपने आप को किससे कंपेयर किया? पोएट ने अपने आप को बच्चे से कंपेयर किया। कैसे बच्चे से कंपेयर किया? जिसके हाथ में क्या है? ट्रम्पेट है। लेकिन पोएट कहते हैं कि बच्चा, छोटा बच्चा तो भी जो है, जो छोटा बच्चा है जिसके हाथ में ट्रम्पेट है, वो बजा सकता है। उसको कंप्लीट फ्रीडम है, उसको कंप्लीट लिबर्टी है। लेकिन पोएट कहते हैं कि मैं भी एक बच्चे के जैसा हूँ और मेरे हाथ में जो ट्रम्पेट है, मतलब उनके पास जो दौलत है, रुतबा है, शोहरत है, उसको वो जो है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब वो जिस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मतलब पोएट कहते हैं कि उनके पास भी ट्रम्पेट है लेकिन वो ट्रम्पेट को बजा नहीं सकते। यानी छोटे बच्चे के जैसा उनके पास भी एक ट्रम्पेट है लेकिन वो ट्रम्पेट को बजा नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? उनके पास बहुत दौलत है, रुतबा है, शोहरत है, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी में क्या नहीं है? उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं है।
उनकी ज़िंदगी में लिबर्टी नहीं है, उनकी ज़िंदगी में फ्रीडम नहीं है। वो अपने छोटे-छोटे ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते। वो अपनी जो अपने जो जो है अपने जो यानी अपने जो डिज़ायर्स है, अपने जो विशेष है, उसको वो पूरा नहीं कर सकते। वो एक यानी इतनी सारी दौलत रहने के बावजूद भी वो जो है एक खुशी वाली ज़िंदगी, एक सादी-सीधी ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें खुशियाँ मिले, वो ज़िंदगी उनके पास नहीं है। मतलब उनके पास बहुत सारी दौलत है, उनके पास बहुत सारी दौलत है, रुतबा है, शोहरत है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या नहीं है, उनकी ज़िंदगी में जो है फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। आगे देखिए क्या बोलते हो, बिकॉज अ मैन इज डेड। इसलिए वो कह रहे कि जो है यूँ समझ लीजिए कि उनकी मौत हो चुकी है। वो कह रहे कि मैं एक फिजिकल लाइफ जी रहा हूँ। वो क्या कह रहे कि मैं एक जो है जिस्मानी तौर पर ज़िंदा हूँ, मैं सिर्फ जिस्मानी तौर पर ज़िंदा हूँ, लेकिन जो है मैं साइकोलॉजिकली मेरी डेथ हो चुकी है। पोइट क्या कह रहे हैं कि मैं जिस्मानी तौर पर ज़िंदा हूँ, लेकिन साइकोलॉजिकली मेरी जो है डेथ हो चुकी है, जो है मेरा इंतकाल हो चुका है। आई डेयर्ड नॉट टू स्पीक, लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। और वो कहते हैं कि ये जो सच्चाई है, क्या सच्चाई है, सच पोइट के बारे में क्या सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, उनके पास बहुत दौलत है, लेकिन वो खुशियों से महरूम है, वो फ्रीडम से महरूम है, वो लिबर्टी से महरूम है। तो ये जो कड़वी सच्चाई है, पोइट कहते हैं कि ये जो कड़वी सच्चाई है, वो जो है ये कड़वी सच्चाई इस झूठी दुनिया को नहीं बता सकते, इस झूठी दुनिया को नहीं बता सकते। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो झूठी दुनिया है, ये किसको पसंद करती है? ये झूठी दुनिया जो है दौलत को, रुतबे को, शोहरत को ही पसंद करती है। और ये झूठी दुनिया ये बात नहीं मानेंगी, क्या नहीं मानेंगी कि कोई इंसान इतना दौलतमंद है। यानी ये जो झूठी दुनिया ये मानेंगी भी नहीं, क्या नहीं मानेंगी कि एक शख्स बहुत दौलतमंद है और वो जो है उसके पास खुशियाँ नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये बात उन्होंने जो है इस झूठी दुनिया को नहीं बताएंगे। मच अगला स्टांजा, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मैन्स हार्ट्स आर एवर लाइट। वो कहते कि जब मैं पोइट कहते कि मैंने इस ज़िंदगी को बहुत गौर से, बहुत नज़दीक से देखा है। पोइट कहते कि मैंने इस ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा है, मैंने इस ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा और मैंने देखा है। पोइट कहते कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके हार्ट्स कैसे हैं, उनके दिल कैसे है, लाइट है, उनके दिल कैसे है, लाइट है। यानी उनके दिलों पर कोई बोझ नहीं है। गरीबों के दिलों में कोई बोझ नहीं रहता, गरीबों के दिलों में कोई बोझ नहीं रहता। उसकी वजह क्या है कि गरीबों के दिलों में कोई हसद, जलन, कीना, कपट, कोई भी निगेटिव जो है चीज़ें गरीबों के दिलों में नहीं रहते हैं। इसलिए उनका जो हार्ट है गरीबों का, वो कैसा रहता है, लाइट रहता है। एंड हाउ देयर वाइव्स टू हम लाइक बीज। और वो कह रहे हैं कि मैं ये भी देखता हूँ कि उनकी जो बीवियाँ हैं, गरीबों की जो बीवियाँ हैं, वो हम करते रहती है। हम का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, हम का मतलब है सिंग विथ क्लोज्ड लिप्स। मतलब जो गरीबों की बीवियाँ हैं वो बीज के जैसा, यानी मधुमक्खियों के जैसा गरीबों की बीवियाँ जो है हमेशा गुनगुनाया करती है, गीत गाया करती है अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। यानी दिन रात वो गीत गाया करती है, मतलब अपनी गरीबी के अंदर भी वो खुश है। अगला स्टांजा, सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन। वो कहते हैं कि मैं जब देखता हूँ कि जो गरीब लोग हैं वो खिलखिला के हंसते हैं, लाफ का मतलब बहुत खिलखिला के हंसते हैं, एंड सी द रिच वंस, और अमीर लोगों को देखते हैं कि वो जो है वो कोल्ड हो चुके हैं, उनके जज्बात मर चुके हैं, वो इमोशनलेस हो चुके हैं और वो फ्रॉन में रहते हैं हमेशा। अमीर लोग किस में रहते हैं, हमेशा टेंशन में, गुस्से में, और जो है नेगेटिव फीलिंग्स बताए जा रहे हैं। फ्रॉन का मतलब जो है नेगेटिव फीलिंग्स को बताया जा रहा है कि वो अमीर लोग जो है किस में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते, टेंशन में रहते, गुस्से में रहते, मायूसी में रहते, डिप्रेशन में रहते, फ्रस्ट्रेशन में रहते। पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप। वो कहते हैं कि जो है गरीबों को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट गो अप। अब ऊपर जाने का मतलब क्या है? यहाँ पर ऊपर जाने का मतलब ये है कि गरीबों को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि गरीबों को अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है, गरीबों को दौलत की ज़रूरत नहीं है, गरीबों को
अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो क्या कहते हैं, सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। वो कहते हैं कि जो है अमीरों ने नीचे आना है, यानी अमीरों ने क्या बनना, अमीरों ने गरीब बनना। क्या कह रहे हैं देखिए, वो कह रहे हैं कि गरीबों को अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गरीबों की ज़िंदगियों के अंदर सच्ची सच्ची और रियल रियल हैप्पीनेस है। गरीबों की ज़िंदगियों के अंदर, गरीब लोगों की ज़िंदगियों के अंदर रियल हैप्पीनेस है, इसलिए उन्हें गरीब लोगों को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट गो अप, मतलब अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अमीर लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है करके उनको कहाँ जाना पड़ेगा, उनको नीचे जाना पड़ेगा, मतलब गरीब बनना पड़ेगा खुशियों के लिए। लास्ट आंसर देखिए, when I had money oh my many friends proved all untrue। वो कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत दौलत थी, बहुत पैसा था, तो मेरे पूरे दोस्त जो है, मेरे लगभग यानी सभी दोस्त, यानी मैनी यानी कई सारे दोस्त, मेरे कई सारे दोस्त कैसे साबित हुए, मेरे कई सारे दोस्त साबित हुए, क्या साबित हुए, अनट्रू साबित हुए। अनट्रू मतलब क्या, अनट्रू मतलब वो फॉल्स साबित हुए, झूठे साबित हुए। पोएट कहते हैं कि जब उनके पास बहुत दौलत थी, पोएट कहते हैं कि जब उनके पास बहुत दौलत थी, तो उनके बहुत सारे दोस्त कैसे साबित हुए थे, जो है झूठे साबित हुए थे। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ अपने मतलब को पूरा करने के लिए आते थे, सिर्फ जो है पैसे लेने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए उनके पास आया करते थे, वो रियल फ्रेंड नहीं थे। बट नाउ आई हैव नो मनी हो, अब वो कहते कि आज मेरे पास दौलत नहीं है, आज मैं गरीब हूँ, माई फ्रेंड्स आर रियल। क्या कह रहे हो, बट नाउ आई हैव नो मनी ओ, वो कह रहे कि आज मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं, मैं गरीब हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, माई फ्रेंड्स आर रियल, लेकिन आज मेरे जो दोस्त है, जितने भी दोस्त है, दो वेरी फ्यू, यानी कम दोस्त है, उनकी तादाद कम है, दोस्त कितने हैं, कम है, लेकिन उनके दोस्त कैसे हैं, पूरे दोस्त रियल है, सच्चे दोस्त है।